भगवती है कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते
जगदम्ब पदम्ब कदम्ब बना प्रिय वासनी वास रसे शिखर शिरोमण तुंग हिमालय रसनिरालय भक्षगते भगो भगो हे भगो जय कब भंजनी हे कब भंजनी आसुरते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रत्न पर्वति शैलसुते रत्न पर्वति शैलसुते रत्न पर्वति शैलसुते जय मां अम्बे 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 कलाधिपते त्रिभुवन गण विदारण चंड पराक्रम रुद्र मृगाधिपते निज बुध दंड विपादित खंड विपादित मंड कलाधिपते जय जय हे कपर शैलसुते रत्न पर्वति शैलसुते रत्न पर्वति शैलसुते जय मां अम्बे जय मां अम्बे
पुरिगदे क्षुकार्मुकुरुजा चित्राक्षपासोत्पला ब्रियग्रस्तविषाणरत्नकलश प्रत्युत्कराम्भोरुह ध्येयो वल्लभया सपत्नकरया स्निष्टोज्ज्वला भूषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्कृत करो जवन कृषाणु सकल गुण निधान वानराणामधीशं रघुपति प्रिय गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चरण नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे मुल्लेन्दु बिंदा यतपात्र नेत्रा प्रज्वालितो मया प्रदीपा प्रज्वालितो मया प्रदीपा।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय परम सत्तात्मिका चैतन्य स्वरूपा जगदम्बा आनंद स्वरूपिणी जगदम्बा श्री राजराजेश्वरी श्रीमद त्रिपुर सुंदरी भगवती श्री ललितांबिका का यह दिव्य वांग्मय प्रतिमा स्वरूपा श्रीमद देवी भागवत ज्ञान यज्ञ जिसमें माँ ही प्रविष्ट कर जाती है, ऐसा माँ का वांग्मय स्वरूप एक अंग से माँ जिस पर निवास कर जाए उसे वांग्मय कहते हैं। कथा में पधारे कथा के चंचली कुंडली के श्रोता बंधु मस्त सती अनसुईया सीता के पत्नियों पर चलने वाली कमल नयनी माताएं, बहने बड़े बुजुर्ग प्यारे बच्चे, इस संगीत की धारा को अवगाहन करते हुए सुमधुर स्वरों के द्वारा आपको आह्लादित करने वाले संगीत के अंतर्राज्यीय कलाकार बंधु, इस दिव्य विराट यज्ञ को अपने वेद मंत्रों के द्वारा समलंकृत करके आनंदित करने वाले वेदाचार्य, भगवत कथा के परम वीतराग हमारे यजमान चंदेल जी, यूट्यूब के माध्यम से अनेकों घाटों पर विभिन्न घाटों पर बैठे हुए श्रोता बंधु, भगवती की है अष्टम दिवस की बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माँ की गोद में प्रवेश से पूर्व प्रतिदिन की तरह आज भी मन और वाणी को पवित्र करने हेतु माँ का नाम लेंगे। तीन ही अक्षर हैं, करुणामयी, कृपामयी, दयामयी अम्बे। तालियों की सेवा देंगे आप सभी के लिए सरल और सहज, सभी आनंद के साथ मस्ती के साथ मेरे साथ गाएंगे क्या? मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए माता रानी सभी देवी इधर करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी आप भी गाइए। आप सभी तो नहीं मिले 8 दिन तो सीख रहे होंगे। 8 दिन पूज्य गुरुदेव का आदेश है कि वो कह रहे हैं कि 8 दिन से हमके कीर्तन करा रहे हैं। क्या अभी तक माता रानी का ये कीर्तन आप सभी को याद नहीं हुआ था? अब तक तो याद हो गया होगा। तो आइए हम सब मिलकर इस माता रानी के कीर्तन को गाएं। हम सब मिलकर गाएंगे। करुणामयी कृपामयी तेरी दयामयी मेरी दयामयी। कैसे सुनाई नहीं पड़ता है? हमारे संगीत वाले भैया से कह रहे हैं थोड़ा शांत रहेंगे, माता की आवाज आना चाहिए। एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप लोग गाएंगे। जोर से गाना है आप सभी को, है ना? करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी अम्बे। गाइए। एक बार और अरे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी अम्बे।
जय हो ओ करुणामयी कृपामयी ओ मेरी दयामयी दुर्गे करुणा जय हो मेरी दयामयी तेरी मैया के कहे का तुम ध्यान रखना, बनाना भाई मेरे दुख दूर करना, तू ही लक्ष्मी मेरे भंडार भरना, रात रात करके मुझे सदा देरियों से तुम मुझे बचाना, मुझे तो तेरा बल है विश्वास मेरा, ये चरणों में है नमस्कार मेरा। क्या बुलवा दसों दिशाओं में हर कष्ट तेरा हरो, संसार में माता तेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो तेरी, दास के कष्ट निभाओ, दास की रक्षा के सदा सिंह चढ़ीता, सदा सिंह चढ़ीता,
मैया की जय हो, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बद्ध हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जगदम्बा महारानी की जय हो, हनुमंतलाल की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गंगा मैया की जय हो, देवा मैया की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, हर हर महादेव अम्बे मात की जय। हर के इष्ट हैं हरि और हरि के इष्ट हैं हर। तो प्रभु जो हैं शिव के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में वे शिव ही निवास करते हैं। शिव पुराण में वृत्तांत आता है कि हर हर कह देने से भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। अथवा इसका दूसरा अर्थ यह निकलता है कि जितने बार हम हर हर कहते भगवान उतने बार ही हमारे सारे दुख पापों को हरण कर लेते हैं। इसलिए हर हर महादेव प्रभु का नाम बार बार पुकारना। माँ की उपासना में नियमबद्ध करना चाहिए। तृतांते 9 दिवस का यह व्रत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल जल मात्र में रहते हैं, कुछ लोग लौंग मात्र में रहते हैं, कुछ लोग फलाहार इत्यादि रहते हैं। व्रत उपासना को धीरे धीरे कटौती पे बांधना चाहिए। कालवच्छति धीमता व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रा कालहेन वा। हितोपदेश धर्मशास्त्र कहते हैं काव्य शास्त्र तो वेदज्ञ पंडितों के लिए बने हुए हैं, ज्ञानी के लिए बने हुए हैं, विद्वत जन के लिए बने हुए हैं। कंठोपनिषद में लिखा हुआ है उत्तिष्ठत जागृत स्वप्न वरं निबोधत। उठो जागो, सो गए हो और सोने पर यदि सुसुप्ति अवस्था आ गई है तभी भी भगवान का भजन करो। शरीर के लिए जिस तरह भोजन की आवश्यकता है बंधुओं, उसी तरह इस नश्वर शरीर के भीतर जो आत्मा निवास करती है उस आत्मा के लिए भजन की आवश्यकता है। मां सरस्वती का बीज मंत्र क्या है? कौन बताएगा? गगन बाबू जी को छोड़ के। क्या भाई जी? सरस्वती का बीज मंत्र तो दक्षिणा ही भर दिया करो, कथा मत समझा करो। आएंगे सरस्वती का बीज मंत्र। जिनकी बुद्धि अल्प है वे बार बार आएंग जपेंगे। जिनके पास सरस्वती की कमी है वो बार बार आएंग नमः नाम का शब्द जपेंगे। आएंगे आएंगे। जिनके पास में लक्ष्मी की कमी है, सारा संसार ही है जी, क्या बताएं। हे लक्ष्मी माता सत्य कृपा वर्षा। वे क्या जपे? ह्रीं। उन्हें जपना चाहिए ह्रीं। लक्ष्मी का बीज मंत्र ह्रीं। और माँ काली, उनका बीज मंत्र क्लीं। वे श्रृंगार करने वाली जगदम्बा काली। और उन्हीं देवी ने परामन है। कल एक फोन आया था ग्वालियर से, तो बोले आपने दुर्गम नाम के राजा दानव की कथा सुनाए थे जिसमें आपने शाकंभरी की कथा सुनाई।
झांकी आई थी फल फूल इत्यादि के द्वारा। भगवती शाकंभरी देवी ने 9 दिनों तक अपने सहस्त्र अश्रुओं से, मां शाकंभरी के नेत्रों से 1000 धाराएं निकली अश्रु की। 7 समुद्रों में, सागरों में जल भर गया। दुर्गम ने वेद मांग लिया ब्रह्मा जी के द्वारा। हम कल या परसों में इस कथा को समझे। उस दुर्गम नामक दानव का वध किया मां ने, इसलिए मां का नाम पड़ा दुर्गा। ये शाकंभरी देवी ने उसका जब वध किया, दुर्गम के वध हो जाने पर मां का नाम पड़ा दुर्गा। इसलिए कहते हैं दुर्गा देवी नमः। कथा को लोग, बहुत सारे लोग YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं। अनेकों घाट में, जैसे आप श्रोता हैं, मैं भी अपने अपने घरों में बैठ करके इस कथा को, दूर है तो नहीं आ पा रहे, तो कथा को सुनते, सुनना चाहिए। अलौकिक है, सहजता से प्राप्त नहीं होती। आप लोगों को 9 वर्ष लग गए, बोलो 9 वर्ष लग गए आपको मां के चरित्र को सुनने के लिए। तब नहीं हुआ ये 9 वर्ष का। प्रतीक्षा नहीं हुई, प्रतीक्षा नहीं हुई, लालसा नहीं हुई, जिज्ञासा नहीं हुई। 9 वर्ष लग गए। 9 वर्ष बाद आप पुनः मां के इस दिव्य पावन चरित्र को सुन रहे हैं। निष्ठा, ईश्वर ने शरीर क्यों दिया है? सारी क्रियाएं हम जो करते हैं वह पशु भी करता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। हम भोजन करते हैं, वह भी भोजन करता है। हम निद्रा लेते, वही भी लेता है। हम मलमूत्र का त्याग करते, वही भी करता है। हम संतान उत्पत्ति करते, वही भी करता है। बोले महाराज, पशु और मनुष्य में भिन्नता क्या है? बोले एक बात है, क्या? ज्ञानी नहीं ना पशु भी समाना। आहार, मैथुन, संतान, निद्रा, भोजन, आराम, यह सब मनुष्य के साथ में पशुओं के भी लक्षण होते हैं। किंतु मनुष्य के पास में जो ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है वो पशु के पास नहीं है। कौवा बिल्ली कथा को समझ पाएंगे? कुत्ता समझ पाएगा? और मनुष्य 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों की जो ताले की चाबी है वो केवल मनुष्य शरीर है। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि धामा। पाए न देहि पर लोक सवारा, पाए न देहि पर पाए न देहि पर लोक सवारा, लोक सवारा। मोक्ष को प्राप्त करना है तो मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर में फिर भक्ति। मां अम्बे, राधा, सीता, काली, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, ये समस्त देवियां, ये समस्त देवता, ये एक ही रूप है और एक से ही अनेक हुए हैं। इनमें भेद नहीं समझना कभी कि कहीं इनमें भेद होगा, भेद नहीं। निष्ठा होना, निष्ठा का हो जाना।
तीर्थ यात्रा करने के लिए एक दंपति जा रहे थे। घर में बहू ने सुना कि सासू माँ गंगा सागर जा रही है गंगा स्नान करने के लिए। बार बार मन में लालसा हुआ, हे गंगा मैया, काश मैं भी आपके दर्शनों के लिए आती। लेकिन गृह कार्य भी हैं, कहे तो कैसी कहे सासू माँ से। ससुर जी ने कहा भी, बेटी तू चलेगी क्या? सासू माँ ने कुछ नहीं कहा। दोनों ने कहा कि नहीं नहीं पिताजी, घर में बहुत सारे कार्य हैं, माँ जा रही है आपके साथ में, मैं घर संभाल लूं। दोनों दंपति चल पड़े, पहुंचे गंगा सागर में। गंगा मैया में जैसे डुबकी लगाई सासू माँ ने, हाथ में पहनी हुई अंगूठी गिर गई। पतिदेव ने देखा तो कहा, मुद्री कहाँ है तुम्हारी अंगूठी? अरे कहा, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? तो कहा, कल आते समय तो मैंने पहनी थी, आटा गूंथते समय मैंने रसोई में रखी थी गैस के पास। अवश्य वह बहू रानी को मिल गई होगी और चोटू बहू सब कुछ रख लेगी। 20,000 का नुकसान हो गया। हे गंगा मैया। और वह भोली भाली साध्वी बहू वो घर में रहे। उसका मन गंगा मैया में विचार करा कि माँ और पिताजी तो गंगा सागर गए हुए हैं, मैं क्या करूं? तो मैंने गुरुजनों से कथा में सुना है, माँ गंगा को घर में ही यदि स्मरण कर लो तो वे संपूर्ण फल की प्राप्ति यही करा देती है। क्यों ना हो तो घर में रखा हुआ कठौता उस पात्र में लाई, पानी भरी और गंगा मैया का स्मरण करने लगी। हे माँ गंगे, आप मेरे घर भी अपने एक अंश से अवतरित होकर के मुझे पावन करें, मुझे कृतार्थ करें। आर्त भाव से माँ को पुकार रही थी। सासू माँ की ने डुबकी लगाई, अंगूठी कठौते में आके गिर पड़ी। गंगा सागर से घर में सीधे हवाई जहाज के द्वारा आ गई और क्या? अरे कहा, ये अंगूठी कहां से आ पड़ी? मैं तो घर के भीतर छत है। ओहो, सोचा यहीं कहीं रही होगी, गिर गई होगी। ये तो सासू माँ की है, उठा के संभाल के रखी। ससुर जी बोले उधर पत्नी से कि मैंने अभी अभी तुमको डुबकी लगाने से पूर्व तुम्हारे हाथों में वह सोने की मुद्री देखी थी, अंगूठी आपने पहना था देवी, मैंने लाई। हाँ हाँ, कल आप बढ़िया जब पहन रहे थे तो आपकी छोटी बहन कह रही थी कि बहन, तीर्थ यात्रा में ज्यादा सुवर्ण पहन के नहीं जाना चाहिए, चोर घूमते हैं। तो तुमने कहा कि ठीक है बहन, एक ठो अंगूठी तो पहन के जाने दे, कम से कम लोग ये तो समझे कि मैं बड़े घर की हूं। हम माताओं का तो क्या कहें, स्वभाव ही अलग होता है। मन खिन्न हो गया, उदास हो गया। काहे को आई होंगी ऐसी यात्रा में, 20,000 का नुकसान हो गया। मेरी माँ ने बड़े लाड़ प्यार से मेरे लिए अंगूठी दी, गंगा मैया ने अंगूठी ले ली। पतिदेव से कहती, शाम को ट्रेन का रिजर्वेशन कराओ, घर चल रहा है। शरीर से तीर्थ यात्रा तो कर लिए, तीर्थ पर पहुंच तो गए, लेकिन मन नहीं लगा। और यहाँ घर पर जो बहू है, अति मन था कि मैं गंगा स्नान करने जाऊं। स्वयं तो नहीं गई, लेकिन बार बार मां गंगा का स्मरण करती, आनंदित होकर स्नान किया। तीसरे दिन सासू मां घर पे, मां
यात्रा सकुशल रही? अरे काहे की सकुशल रही? बोले 20,000 का नुकसान ऊपर से हो गया। क्यों? अरे कहा बेटी क्या बताऊं, मेरी माँ ने, तेरी दादी सास ने मेरे लिए बड़ी सुंदर अंगूठी बनवाई, डुबकी लगाती अंगूठी गंगा जी में गिर गई। नहीं माँ, अंगूठी आप तो ले ही नहीं गई थी। ससुर जी बोले बेटी मैंने इसे डुबकी लगाने से पूर्व रोका था, मैं मेरे हाथ में दे दे। उसने माना नहीं, डुबकी लगा ली, वो गंगा जी में गिर गई। मैंने बार बार समझाया गिर गई दूसरी ले दूंगा, अभी तो तीर्थ यात्रा अच्छे से कर ले। नहीं मानी, जिद करके घर आ गई। ना नाश्ता खा पाए, ना कुछ कर पाए, ना कोई दर्शन कर पाए, सब ज्यों का त्यों आ गया। सास कहती तुमको लड्डू और नाश्ता की पड़ी हुई है, हमारे 20,000 का नुकसान हो गया, उसका क्या? बहू दौड़ करके भीतर गई। पिताजी, माँ, ये मुद्री थी आपकी? अरे ये तेरे पास कैसी आई? उसने पूरी कथा बताई। आप जब वहां गए तो मुझे लगा कि मेरी माँ वहां गंगा का मैया का स्मरण करके स्नान करेंगी, मैंने भी कठौते में जल भर लिया, माँ का स्तवन किया। हे गंगा माँ आप प्रसन्न हो जाएं। गंगा तरंग रमणी ये जटा कलापम। और उन गंगा माँ ने मेरे नेत्र जब खुले तो कठौते के भीतर वह अंगूठी को मैंने पाया। मैंने हाथ से निकाला, देखा ये तो सासू माँ। सासू माँ ने हृदय से लगा लिया बेटी को, बहू को। कहा बेटी बहुत बड़ी भूल कर बैठी। क्यों माँ? मैं धर्म क्षेत्र में गई हुई थी, उसके बाद भी माया प्रपंच मेरे पीछे लगा रहा। एक छोटी सी अंगूठी के कारण मैं श्रद्धा से रहित रह गई और मेरा मन उस तीर्थ में ना रह करके घर की ओर आ गया और मैं घर पर आ गई। और बेटी तू घर पे रह करके तेरा मन सारा तीर्थ में था, गंगा माँ के चरणों में था, उन्होंने वहां से पहुंचा दिया तेरे पास। बात निष्ठा की, बात श्रद्धा की। घर पे रहकर भी हम भजन कर सकते हैं, जंगल में वन में जाने की आवश्यकता नहीं। घर पे रहकर भी साधना की जा सकती है। जिस चीज की जानकारी ना हो गुरुदेव से जाने, ग्राम के ब्राह्मण से जाने, सत्संग के माध्यम से जाने। जीवन बड़ा ही दुर्लभ और दुस्तर है बंधु। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा। ये भौरे की तरह चलायमान है शरीर, क्षणभंगुर है। अभी बैठे शाम का पता नहीं रहेगा, एक झटका आएगा स्वाह, प्राण निकल जाएंगे। और फिर वहां बैंक में गिनती होती है, बोले क्यों भाई सर्च करो उनके खाते में कितने पैसे हैं। वैसे पुण्य और पाप को देखा जाता है। और फिर वहां गणना होती है। अरे नहीं बोले इसने तो कथा सुना ही नहीं, भगवान का नाम जपा ही नहीं, आत्मा के लिए कुछ किया ही नहीं, भजन कुछ नहीं हुआ। बोले काम करो, नरक की यात्रा में पहुंचा। अनेकों बार संचित क्रियमाण और प्रारब्ध तीन कर्म है। प्रारब्ध पूर्व जन्म का, क्रियमाण कार्य के द्वारा, और संचित जो संग्रहित आपने किया हुआ है। जो प्राप्त होना वह होके रहेगा। और जो कार्य, दो शिष्य चले जा रहे थे, गुरुदेव ने कहा संविधा लेकर के आना। वन में लकड़ी लेने के लिए पहुंचे। मार्ग में मिल गई एक गाय, गला अवरुद्ध हो रहा था, सूख रहा था। वो प्यासी चिल्ला रही थी, कोई मुझे जल पिला दो।
दो में से एक को गुस्सा आया, उसने डंडा उठाया और 2 डंडा मारा गाय को। उसके मित्र ने कहा कि भाई गावो विश्वस्य मातरा, हम गौ माता की पूजा करते हैं, उन्हें रोटी खिलाते हैं, उनके गौमूत्र इत्यादि का पान करते हैं, घर में गोबर का लेपन करते हैं, गौर गणेश आदि में उसी गोबर का हम प्रयोग करते हैं, देवता बनाते हैं, और तुम डंडे से पिटाई कर रहे हो, चिल्ला रही है, देख नहीं रहे हो? और तुम्हें इतना लगाव है तो तुम्हें पानी पिला दो उसको, रमा रही है, चिल्ला रही है। दौड़ा दौड़ा गया, 2 बाल्टा पानी लाया, उसे पिलाया। भगत नरेश तुम्हारा जल पिला करके हो गया होगा गाय को, तो चले आगे, संविधा भी लाना है, सायंकाल का समय होते जा रहा है, चलो चलो। दोनों आगे बढ़े, जिसने डंडा मारा, मार्ग में उसको 2 लोटे मिले, सोने के सिक्के से भरे, और जिसने जल पिलाया उसको आगे मार्ग में ठोकर लगी। रात्रि में हम सत्संग कर रहे थे, ये कुछ कथाएं हमने सुनाई भी। उसने तुरंत मार्ग में कुछ मिट्टी और धोती का टुकड़ा, पट्टी बांधा पैर में, खून निकल रहा, लकड़ी का गट्ठा सिर पे, दोनों समिधाए रखे आश्रम पर गुरुदेव से आकर आप बताएं। गुरुजी ने देखा ये पैर में चोट लगी हुई, क्या हो गया, चोट कैसे लगती? कहा गुरुजी कुछ नहीं, गौ माता प्यासी थी, मैंने पानी पिलाया, थोड़ी सी चोट लग गई, ध्यान नहीं था, ध्यान चला गया। आप नित्य ही शिक्षा देते हैं, इसे हमें ज्ञान क्यों नहीं हुआ गुरुदेव? उसने बेचारी गौ माता को 2 डंडा मार दिया, वो तो प्यास से व्याकुल। गुरुजी बोले फिर क्या हुआ? डंडा इसने मारा और 2 लोटे से भरे सोने के सिक्के से प्राप्त हुए। गुरुजी ने नेत्र बंद किए और कहा बेटा, आज इसे 2 घड़े मिलना था, बड़े बड़े। कितने? 2 घड़े, लेकिन डंडा मारते हुए लोटे में परिवर्तित हो गए, पुण्य क्षीण हो गया, और आज तुम्हारा दाहिना पैर टूटना था, 2 बाल्टा जल पिलाने मात्र से पैर का नाखून निकला हुआ 3 दिन में ठीक हो जाएगा। ये कृपा है। प्रारब्ध सदैव सबको भोगना पड़ा। मैंने पिछली बार भी आपको कृष्ण कथा में सुनाया। काली के परम भक्त हुए स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। दक्षिण भारत में आप चल जाएं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की अपार महिमा, साक्षात काली मां आती नित्य प्रति अपनी गोद पर उन्हें बैठाती। 70 साल के बाबा रामकृष्ण परमहंस और मां उन्हें 7 महीने का बच्चा समझती। रोज बोला, रोज आती और प्रेम से खाती, प्रेम से अपनी लीला संवरण करती। गले में कैंसर हो गया। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर जैसा भयानक रोग हो गया। साधु पुरुषों ने कहा कि तुम तो बड़ा भागी। योगी जन जान पाते हैं ना जिनका प्रभाव, वे मां काली तुम्हें सहजता से प्राप्त हो जाती। मां से कह देना मां, और वे स्पर्श करेंगी और रोग नष्ट हो जाएगा। बता, भगवती आई, कहां चले गए? रामकृष्ण आए, गोद पर ले डाली। लेटे लेटे क्या कर रहा था? कुछ बोलते उससे पूर्व रोने लगे।
साधुओं ने इशारा किया, बोलो बोलो, माँ पूछ रही है, बोलो। वे रोते जा रहे हैं, आंसू झरझर बह रहे थे। माँ काली की साड़ी वह अश्रु जो थे वे जंघा तक पहुंच गए। उन्होंने मुख घुमाया, तू रो रहा है, क्या बात है? मां, आज खाते नहीं बन रहा है। बस हाँ, आज खाते नहीं बन रहा है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। संतों ने कहा कि मां कि तो आप लाडले भक्त हो, कह क्यों नहीं देते? हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, आपसे कहूं तो कैसे कहूं? मां ने कहा, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध तीनों भोगना पड़ता है बेटा। 100 रुपए तुम्हें जोड़ना है और 95 पास में गुल्लक में एकत्रित हो गए हैं, कमी कितने रुपए की है? 2 दिन में भी जुड़ जाएंगे। तुम कहते हो अभी एक क्षण में स्पर्श करके इस रोगों से तुम्हें मुक्त करो दूंगा, लेकिन पुनः फिर इसी प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ेगा। उदाहरण से समझिए, जायसवाल जी की दुकान है, भूरा भैया को वहां पर जाकर के 5000 रुपए की पुरानी उधारी है। सामने दीपावली का त्योहार, अब वे आपसे कहें कि चंदेल जी आप थोड़ा फोन लगा दीजिए तो हम 2000 की उधारी करा के अपना सामान ले आए। आपके फोन जाने से जायसवाल जी सामान तो दे देंगे, लेकिन आप ये बिल्कुल ना सोचे कि पुरानी जो 5000 की कलम है वो यथावत है। आपके फोन में भी 2000 और दे देंगे उधारी, अब हो जाएंगे 5 और 2 7। आज नहीं तो कल आपको वह उधारी देना ही है। ठीक इसी प्रकार जो आपके पाप, आपके कर्म, आपके पुण्य जो प्रारब्ध में है, जो आपने नहीं भोगा है, समयानुसार भाई आपको भोगना ही है। तू कहता है तोला स्पर्श करूंगी तेरा वह रोग एक क्षण में तेरे शरीर को त्याग कर देगा। मैं कैसे खाती हूं एक बात बता। रामकृष्ण परमहंस से बोले, माँ आपके भक्त जिस तरह आपको भोग लगाते हैं आप पा लेते हैं, जब मैं पा सकती हूं अनेकों मुखों से, तो क्या तू नहीं पा सकता? बोध हो गया। संसार से ऊपर उठना ही भक्ति है। साधक का प्रथम लक्षण यही है, उस परम तत्व की प्राप्ति हेतु अपने आप को उस माया से दूर रखें। एक पिता एक पुत्री के घर में गए। लोक रीति है कि पिता जब बेटी के घर में जाते हैं तो वे कभी पानी भी ग्रहण नहीं करते। बेटी ने बार बार कहा, पिताजी बड़ी दूर की यात्रा से आप आए हुए हैं, 3 दिन में तो आप मेरे ससुराल पहुंचे हैं और आप यहाँ रहेंगे, भूखे रहेंगे? नहीं नहीं बेटी, तेरे घर का पानी पीना भी मुझे शोभा नहीं देता, पाप लग जाएगा। दमान ने आकर समझाए, नहीं नहीं पिताजी कुछ ले लीजिए, मैं जब तक यहाँ रहूंगा ना कुछ खा सकता हूँ ना कुछ पी सकता हूँ। बेटी ने कहा, पिताजी 12 बजे रात्रि में यदि आपको ऐसा लगे कि भूख लग गई है तो एक बार मुझे बता देना, तुरंत आपके लिए गर्मा गर्म भोजन तैयार कर दूंगी। पिताजी बोले, मुझे तो तेरे घर में जब कुछ खाना पीना ही नहीं है बेटी, तो फिर बार बार जिद क्यों कर रही है? उन्हें लगे कि 3 दिन से घर के चले हैं, यहाँ पहुंचे हैं और कल मुझे देख करके पुनः शाम को ट्रेन से जाएंगे, 3 दिन बाद घर पहुंचेंगे, ना जाने कहाँ खाएंगे कहाँ पिएंगे। क्या किया? भूखे सो गए, भगवान का स्मरण करते रहे।
हे प्रभु, हे दीन बंधु, सकल जगत के आप स्वामी हैं। हे सर्वेश्वर, नेत्र बंद करे करे नींद आ गई और भगवान स्वप्न में आ गया। बड़ी जोरों की भूख लगी हुई है, आज कुछ मिला नहीं, कुछ खा लेता। भगवान स्वप्न में आ गया, कहा जब हमको ही नहीं मिला तो तुमको कहां से खिलाएगा? तो कहा तुम खा लो, तुम्हारा पेट भर जाए, समझ लो हमारा पेट भर जाएगा। तो कहा बेटी के घर आया हुआ हूं। तो कहा बेटी का घर भी तो अपना ही घर होता है। बोध करा दिया, नींद खुली, बेटी को जगाया, बेटी भगवान को भोग लगाना भी कह रहे, अभी भोग लगाओ। बेटी उठी, प्रेम से 2 पराठे बनाए, धीरे से चटनी पराठे दी, ठाकुर जी को भोग लगाया। भगवान ने 12 बजे रात्रि में पाए और कहे प्रसाद है तू खा ले, अब दोस्त नहीं लगेगा। भाव भाव तू भाव अनख आलस हूँ। बाबा तुलसी कहते हैं, नाम जपत मंगल ऋषि दश हूँ। नाम जपत मंगल ऋषि दश हूँ। मोरे समय एक तुम स्वामी, मोरे समय एक तुम स्वामी, मोरे समय एक तुम स्वामी, मोरे समय एक तुम स्वामी। दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। मोरे समय एक तुम स्वामी, मोरे समय एक तुम स्वामी। दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। भगवान बोले, तेरे हृदय में जब मैं निवास करता हूं फिर कैसा दोष? नियम सबके हैं और उन नियमों के लिए, उनके पालन के लिए कार्य भी बता दिया गया है। वैसे कार्य से करते जाइए, आपको दोष भी नहीं लगा और आपका प्रेम से भोजन भी पाएगा। कर्म करते करते भी हम भक्ति कर सकते हैं। जन्मेजय ने कहा, प्रभु वे राधा माधव सरकार, वे नदी कैसे बने? आप कृपा करके मुझे वह कथा बताएं। श्री व्यास जी बोले, हे परीक्षित नंदन जन्मेजय, कार्तिक महोत्सव में भगवती श्री किशोरी जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। पधारे पधारे, आइए, स्वागत है, स्वागत है, पधारे पधारे। जोरदार, ऐसे ऐसे जोरदार पधारे। हाँ। यथा राजा तथा प्रजा, ये भारतीय संस्कृति है। बड़भागी हैं आप जिनके मध्य में अपनी प्रजा को देखने के लिए यहाँ के राजा भी समय समय पर पधारते हैं। दुखम सुखम च पुण्यम, पुण्य कार्य हो, दुख का कार्य हो, अपने नृपति को चाहिए कि वे प्रजाजनों के बीच में जाएं। भारतीय मनीषा के अनुसार हमारे लोकप्रिय जितने भी नेता हैं
विशेष करके। और आप तो बड़ी सहज हैं, प्रतिवर्ष जब कथाएं होती हैं तो वे एक बार उन्हें सूचित बस हो जाएगी तो पहुंच जाते हैं और आप सभी की सेवा में तत्पर खड़े रहे। राजा का प्रथम लक्षण भी यही है, पहले प्रजा दिग्जीवतम प्रजाहीनम दिग्ग्रहं च प्रजां विना धिक्कुलं चानपत्यस्य धिक्कुलं संततिं विना।